Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear parents and students, today I am delivering you the class 5 literature lecture from the Afsim Grammar School YouTube channel platform. This is Shahzad here, and today I am going to explain the lesson Robinson Crusoe's exercise, the literature work. Remember, as you people are having two of the English copies, one for English literature and one for English language. Furthermore, English language is having two subparts. One part is for grammar specifically, and after half of the copy there is a portion again for the you may say you have to write that composition. So let's we have to take a start from the exercise. There is an exercise in which the first question, comprehension A exercise, the first question of answer the following questions. A part, who was Daniel Defoe? Before doing this exercise, let me explain you something about the Robinson Crusoe. Robinson Crusoe was a person, and this piece of writing is written by the Daniel Defoe in his the famous book Robinson Crusoe, who started his voyage, the sea travel, along with the 2 to 3 other persons, and when he started his journey, he saw a horrible storm, and after that the ship was sank into the water, and then hardly he approached to the seaside, uh, the coastal area, and then again the very next day he decided to bring back the stuff from the shipwreck, and he started the new life on the coast, on the seaside. And what about this story? And let's see what's going on in the first question. The first question is that who was Daniel Defoe? Who was Daniel Defoe? Daniel Defoe कौन था? एक स्टोरी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 3 के करीब अफराद ने ये सफ़र, बहरी सफ़र शुरू किया, और उनकी कश्ती जल स्टॉर्म के हाथ लग गई और उनकी कश्ती डूब गई। बड़ी मुश्किल से रॉबिन्सन क्रूसो नामी पर्सन ने अपने आप को साहिल पर पहुंचाया, और फिर वेरी नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि इस डूबे हुए जहाज़ से जो सामान बचा कुचा है वहाँ से वो वापस लाया जाए और लाकर दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ किया जाए। तो ये सब कुछ स्टोरी में एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज डैनियल डिफो, तो मैं आंसर दे रहा हूँ, और इसके हार्ड कॉपी, इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में हमारे पास मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर वक्त की कमी की बाइस जस्ट इसके आंसर रीड आउट करूँगा, आप गौर से सुनिए, और जब आपके नोट्स आपके हाथ में आए तो उनसे मैच कीजिए। कुछ समझ ना आ रहा हो तो इस वीडियो से आप क्रॉस मैच कर सकते हैं। ए आंसर, डैनियल डिफो वॉज फेमस राइटर। डैनियल डिफो एक मशहूर लिखार था, लिखने वाला था। मर्चेंट, जर्नलिस्ट एंड स्पाई, ताजिर था और जर्नलिस्ट सहाफ़ी था, एंड स्पाई और जासूस, जैसे डिटेक्टिव होते हैं, जासूस था। एज वेल एज अ नॉवलिस्ट एंड अ पोइट, नॉवलिस्ट भी था और पोइट भी था। He was born in 1660. 1660 में वो पैदा हुआ था। Defoe worked at a number of trades before starting to write at the age of 40. 40 बरस की उम्र में उसने लिखना शुरू किया। उससे पहले बहुत सारी बड़ी तादाद में उसने तिजारत की थी, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारत की थी। बी क्वेश्चन, what happened about 2 weeks after Robinson Crusoe started his voyage? अपने जो है वो जब उसने स्टार्ट किया अपने बहरी सफ़र को, उसके 2 हफ्तों के बाद क्या हुआ था? तो बी आंसर, ही क्लाइंबर्ड इनटू अ बोट विद 3 अदर पर्सन, वो अपनी कश्ती में 3 दूसरे लोगों के साथ चढ़ा था, एंड रोड टुवर्ड्स द शोर, और वो शोर की तरफ जा रहा था। अ जाइजेंटिक वेव सैंक द बोट, एक बहुत बड़ी लहर ने उसकी कश्ती को डुबो डाला, एंड ही वॉज द ओनली वन हु मैनेज टू स्विम अशोर,
और वो एक इकलौता आदमी था जिसने अपने आप को साहिल समंदर यानी ज़मीन तक पहुंचाया। अशोर मीन्स टुवर्ड्स लैंड। बी आंसर इसका ये हुआ। और सी अगेन क्वेश्चन, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो टेक फ्रॉम द शिप? शिप से रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या लिया? और इन योर व्यू विच आइटम वुड प्रूव मोस्ट यूजफुल? और कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ? रॉबिन्सन क्रूसो स्वैम बैक टू द शिप में वो वापस गया टू गेट सम थिंग्स, कुछ चीज़ें लेने के लिए। ही टुक ब्रेड, राइस, चीज़, टूल्स, वुड, rope, nails, sails, and cloths, guns and ammunition, and sugar and flour. And one thing more, students will say which item they think would have proved most useful and why. आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या सी कौन सी चीज़ ज़्यादा कारगर साबित हुई और वो क्यों साबित हुई। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई इस तरीके का कोई वाक़या पेश आ जाता है तो बाहर आकर उसने अपना टेंट लगाना होता है। तो इस सामान में जो मैंने नाम लिया है, एक तो फूड स्टफ़ उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। सेकंड, उसका जो नेल्स थे और सेल्स था, जो कपड़ा बादबान था, वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ और नेल्स साबित हुआ। और क्लॉथ्स जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए ताकि वो अपना एक टेंट लगा सके। तो ये आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखना है। आप इसको कर सकते हैं, इसमें एग्जैक्टली लिखा नहीं गया लेकिन ये आपको ये इजाफ़ा करना है। तो आप इजाफे में करेंगे द ईटिंग स्टफ, द नेल्स, द सेल्स एंड द क्लॉथ्स प्रूव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ये बहुत ज़्यादा उसके लिए करामत साबित हुए थे। इसके बाद हम डी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर ही लिव ऑन एन आइलैंड? वो एक आइलैंड पर रहता है, रहा, उसने कैसे इस बात को डिस्कवर किया? रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर डैट ही वॉज ऑन आइलैंड व्हेन ही वॉक अप अ लिटिल हिल एंड लुक अराउंड। जब वो छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा और उसने इर्द गिर्द देखा तो उसने महसूस किया कि वो एक जो है जजीरे पर मौजूद है। फ्रॉम देयर ही कुड सी डैट ही वॉज ऑन आइलैंड। वहाँ वो देख सकता था कि वो एक जजीरे पर, आइलैंड पर मौजूद है। ई क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द टास्क रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन द आइलैंड? आइलैंड पर उसने क्या किया, ऐसा क्या काम किया उसने, क्या टास्क था, क्या करना था? इसका आंसर क्या है? सम टास्क दैट रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन द आइलैंड वर बिल्डिंग अ हाउस with a strong stockade around it, exploring, making a boat, learning to make pots, growing corn, rice and wheat, and making bread. उसने वहाँ पर एक घर बनाया था और उसके गिर्द जो है एक लकड़ी की बाड़ लगाई थी और एक्सप्लोर किया था और कश्ती बनाई थी। और उसने ये सीखा था कि बर्तन कैसे बनाए जाते हैं और कॉर्न और राइस और वीट कैसे उगाया जाता है और कैसे ब्रेड तैयार की जाती है, ये उसने वहाँ पर किया था। नंबर एफ क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड? आइलैंड पे उसने कौन सी चीज़ें पाई थी, कौन सी चीज़ें उसे मिली थी? सम थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड वर वाइल्ड क्रैब्स एंड लाइम्स। जो है जंगली अंगूर मौजूद थे वहाँ पर, वाइल्ड एनिमल्स एंड गर्ड्स मौजूद थे, लाइम मौजूद था, वाटर मौजूद था एंड क्ले, और ये क्ले वहाँ पर मौजूद था। ये सब कुछ आपको जो है वो बता दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन जो है वो एफ तक ही करना है, जी और एच ड्रॉप कर देना है। और इसके अलावा हम इसकी मज़ीद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में पहला या जो यहाँ पर आया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन। रॉबिन्सन, द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप। नंबर वन क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन हैड रॉबिन्सन क्रूसो स्लेप्ट बिफोर? कहाँ पर जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो है वेयर कहाँ, एंड व्हेन और कब
रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो सो गया था पहले। रॉबिन्सन, इसका आंसर क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो हैड स्लेप्ट बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ द ट्री ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की दो ब्रांचेस के बीच में वो सो गया था। द नाइट बिफोर, एक रात पहले। आफ्टर ही हैड बीन शिपरेक, जब उसे उसकी जो एक रात पहले जो जब उसका जहाज़ डूबा था तो उस वक्त वो सो चुका था। तो नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज ही अस्लीप नाउ, वो अब कहाँ सो रहा था? ही वेंट टू स्लीप, इसका आंसर है ही वेंट टू स्लीप अगेन बिसाइड अ रिवर, वो एक दरिया के साथ दोबारा गया सोने के लिए। आफ्टर ही हैड ड्रंक सम वाटर, जब उसने थोड़ा पानी पी लिया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह। नंबर थर्ड, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू ऑन वेकिंग अप, उसने जागने पर क्या डिसाइड किया, क्या करना डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू द शिप टू ट्राई एंड ब्रिंग बैक समथिंग विच कुड बी यूजफुल टू हिम ऑन द आइलैंड, उसने डिसाइड किया कि वो जहाज़ में वापस जाएगा और अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ें वहाँ से लेकर आएगा। फिर एक और सेकंड इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक अलोंग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल, इसका आंसर क्या है? व्हाट हैड द डन द प्रीवियस मॉर्निंग, क्या हुआ था गुज़िश्ता सुबह? In the previous morning, Robinson Crusoe had collected many things from the wreck ship, piled them on to the raft, and brought them back to the island. उसने जो है जहाज़ से जाके सामान इकट्ठा किया था और वो वापस ले आया था आइलैंड पर, खुशकी के टुकड़े पर जाकर ले आया था वहाँ से इकट्ठा करके। नंबर सेकंड, व्हाट इम्पोर्टेंट फैक्ट डेट क्रूसो डिस्कवर व्हेन ही गॉट टू द टॉप ऑफ द हिल, जब वो हिल पर चढ़ा तो उसने क्या देखा, क्या पाया? इट इज कवर्ड दैट ही वॉज ऑन द आइलैंड अलोन सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल, वो उसने देखा कि आइलैंड पे वो अकेला है और जंगली जानवरों से वो महफूज है। नंबर थर्ड, व्हाट डिड ही फील व्हेन ही फाउंड आउट दिस फैक्ट, जब वो उसको ये हकीकत पता चली तो उसने क्या महसूस किया? ही फेल्ट लॉनली without a friend in the world and like a prisoner. It was an island and he had no means of getting away. उसने महसूस किया कि वो अकेला है, कोई दोस्त उसके साथ नहीं है, वो एक कैदी की तरह है और ये एक आइलैंड है और इसका मतलब ये है कि यहाँ से उसका छुटकारा अब मुमकिन नहीं है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह ताला कीप इन कॉन्टैक्ट विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।